हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो टॉपिक है हमारा वो है जेब्लॉन्स्की डायग्राम। इसमें हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस के बारे में, जो आपका फ्लोरोसेंस है, फॉस्फोफ्लोरोसेंस है, केमिल्यूमिनेसेंस है, ठीक है। इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और जेब्लॉन्स की जो डायग्राम है उसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये जेब्लॉन्स की डायग्राम है, इसमें सबसे पहले आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको ट्रिपलेट, सिंगलेट, इन सभी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका 2s+1, ठीक है। अब मानो देखो, जो s है ये स्पिन क्वांटम नंबर है, सबको पता है ये तो, ठीक है। अगर s 1 होगी, 0 होगी, s क्या होती है, देखो आपके पास मानो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए s क्या होगा आपका +1/2 और इसके लिए क्या होगा -1/2। ओके, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इसके लिए आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, ठीक है। अगर इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो क्या होगा, इसका टोटल एस कितना हो जाएगा आपके पास +½ और -½ तो ये हो गया आपके पास 0, ठीक है। एस कैसे निकालते हैं, एस निकालते हैं आपका S1 + S2, ओके, ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए +½ और इसके लिए -½ तो टोटल कितना हुआ आपके पास 0। तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, आप देखो 2s+1 में रखो इसको, 2 और s का मान आपके पास 0 है, +1 तो ये क्या हुआ 1। तो ये आपके पास कौन सी कंडीशन आई, ये आपके पास आई है सिंगलेट, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे, यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आई है आपके पास, तो इसे आप बोलेंगे सिंगलेट, सिंगलेट स्टेट, ओके। अब इसको एक्साइटेड कराना है तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, ओके। अब देखो एक दूसरी कंडीशन और देखिए आप, मानो आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपकी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको निकालना है सिंगल की। तो इसके लिए क्या होगी, इसके लिए अगर आप निकालो तो s का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार आप देखो ये 2 अलग अलग भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके लिए आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वो क्या होती है 2s+1, ओके, ठीक है। तो इसके लिए s का मान क्या होगा, इसके लिए मानो आप +1½ है और इसके लिए भी +½ ठीक है, ओके। अब देखो इसका मान क्या होगा, s का मान तो आपके पास कितना है 1 आ गया ना, s का मान यहाँ से 1 निकला, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2 × 1 + 1, तो ये आ गई मल्टीप्लिसिटी आपके पास 3, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लिसिटी आई है, ये आपके पास कौन सी स्टेट हो गई, ये ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये समझना जरूरी है, इसके बाद में हम जेब्लॉन्स की डायग्राम समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखना है आपको, आपके पास मानो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आपको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, ठीक है। यानी इसको इस यहाँ पे पहुंचाना है आपको, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आप पहुंचाइए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुंचाइए एक्साइट। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जैसे है वैसी स्थिति में ऊपर चला जाए, यानी ये ऐसे की ऐसे चले जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये फ्लिप कर जाए, ये फ्लिप कर जाए, ठीक है। तो अगर ये फ्लिप कर गया, रिवर्स कर गया, तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यानी ये ऐसे है तो ये फ्लिप करके ऐसे हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन से आपके पास एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ओके। तो इस आधार पे आप जो फ्लोरोसेंस है, फास्फोफ्लोरोसेंस है, इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। 2 प्रकार से ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। पहला तो ये कि जो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके ये एंटी पैरेलल जैसे कि जैसे चले जाए, या ये जाए इसके पैरेलल, इसके ये पैरेलल हो गया,
या इसके पैरेलल जाए या इसके एंटी पैरेलल। ओके, तो आपको ये समझ में आया। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स, ठीक है। आईसी क्या होता है, ठीक है। आपका इंटरनल जो कन्वर्जन है वो क्या होता है, ठीक है। और आपका आईएससी क्या होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में देखेंगे। देखो, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है कि इंटरनल कन्वर्जन एक ट्रांजिशन फॉर्म हायर से होगा, हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से आपके लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में एक ही सिस्टम के अंदर, ठीक है, यानी इंटरनल होगा ये, ठीक है। और ये क्या है, रेडिएशन होती है उनको एमिट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा आईएससी होता है, इसकी डेफिनेशन और इस डिटेल में थोड़ी देर बाद में हम समझेंगे, जेब्लॉस्की डायग्राम समझेंगे तब, ठीक है। पहले थोड़े इन टर्म्स को आप देख लीजिए। अब हम जेब्लॉन्स की डायग्राम देखने वाले हैं। अब देखो जेब्लॉन्स की डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले जो S0 फेज है, S0 है आपके पास, ये ग्राउंड स्टेट है। S0 स्टेट है आपके पास, ग्राउंड स्टेट है। अब हम लेते हैं S1 स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं आपकी S1 स्टेज, ओके। और थर्ड होती है या सेकंड आपकी S2 स्टेज, ठीक है। ये S मीन करता है आपकी सिंगल, ठीक है, सिंगलेट की ओर, ठीक है। ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, ये सभी S आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अब हम ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट की तरफ आते हैं। तो ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है और वो कहाँ पे होती है। पहली जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो होगी S1 से नीचे। S1 से नीचे क्यों होगी, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो S1 से कम होती है। ट्रिपलेट की जो एनर्जी है सिंगलेट से कम होगी, यानी S1 की एनर्जी ज़्यादा होगी और T1 की एनर्जी कम होगी। ये सभी एक्साइटेड स्टेट हैं इसकी, ठीक है। आप T2 बनाओ तो आप T2 यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये T2 एक्साइटेड स्टेट है आपकी, ओके, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। अब आप क्या करो, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अब हम ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे कुछ आपकी लाइट आई H न्यू, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब क्या होगा कि ये 2 तरीके से बताया था मैंने कि या तो ये इसके पैरेलल चले जाए या इसके एंटी पैरेलल चले जाए। अगर ये ऐसे की ऐसे उठ के जैसा है, इसकी स्पिन चेंज ना हो, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज ना हो, और ये ऐसे की ऐसे इसके एंटी पैरेलल यहाँ पे चले जाए, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगलेट वाले S1 एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। इसको और एनर्जी दे दिया जाए तो ये S2 में चले जाएगा, ठीक है। वैसे ही S3 आगे चलता जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये अगर एंटी पैरेलल नहीं जाए इसके, या अब इसके ये फ्लिप कर जाए, दूसरी बात है इसके फ्लिप कर जाए, यानी ये ऐसे है, ये है ऐसे, ये फ्लिप करेगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया तो ये ट्रिपलेट स्टेट में चले जाएगा। ट्रिपलेट में कैसे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल के मैंने बताया था कि ये ऐसे जाएगा तो ये +1, देखो ये कितना है +½ और ये कितना है -½ ठीक है। तो अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, S तो निकला इसका 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s + 1, ठीक है। तो S 0 तो यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 1 आ गई, तो सिंगलेट हो गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी +½ और ये फ्लिप करके +½ में कन्वर्ट हो गया, ये -½ में था, ये +½ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई भाई, देखो S इसका कितना निकलेगा, S इसका निकलेगा आपका 1, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s + 1 और 2s + 1 कितना हो गया आपके पास ये 3, तो ये ट्रिपलेट हो गया ना। तो ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, ओके, इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं बताने वाला हूं आपको इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्फोफ्लोरोसेंस क्या होता है, इसमें यही चीजें मोस्ट है, ठीक है। अब देखो आपने लाइट दे दी इस इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर अपनी S2 से S1 फेज में आएगा, S2 से S1 फेज में आएगा तो ये अपनी कुछ एनर्जी एमिट करेगा,
जो रेडिएशन के फॉर्म में नहीं होगी वो ओनली हीट के फॉर्म में होगी, ठीक है। और हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो सिस्टम को गर्म ही कर सकती है, वो रेडिएशन नहीं फैलाएगी, यानी फ्लोरोसेंस फास्फोफ्लोरोसेंस उसमें नहीं होगा। तो यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहाँ से अपने यानी हायर ट्रांजिशन स्टेट से लोअर ट्रांजिशन स्टेट में आएगा तो ये आपका इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। एक ही सिस्टम में हो रहा है ना, यानी सिंगल जो एक्साइटेड स्टेट है इसके अंदर अंदर हो रहा है तो ये इंटरनल आपका कन्वर्जन होगा, ठीक है। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखो यानी अब ये सिस्टम यहां से यहां पे आया तो ये आपका इंटरनल कन्वर्जन। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रिपलेट में आ जाए, ठीक है, यहां से ट्रिपलेट में आ जाए तो क्या होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ट्रिपलेट में आता है तो क्या होता है, इसके बारे में भी देखेंगे अपन, ठीक है। अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपनी एनर्जी निकालेगा, एमिट करेगा हीट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में नहीं करना चाहिए, ठीक है, और यहां पे आ गया तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे ISC, ओके। इसे बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ओके, INTER क्लियर। इसे क्या बोलते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी S2 से वो आ गया T2 में या S1 से आपका T1 में, यानी सिस्टम अलग अलग हो गया। ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है, तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में आएगा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, सिंगलेट की हायर स्टेट से सिंगलेट की लोअर स्टेट में आता है तो वो इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। बिल्कुल क्लियर हुआ सिस्टम, ओके। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी हायर स्टेट में से लोअर स्टेट में आता है ना, तो दो चीजें पैदा करता है ये, या तो हीट पैदा करेगा या रेडिएशन पैदा करेगा। जब हीट पैदा होगी ना, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हीट एमिट होगी तो क्या होगा, तो भाई कन्वर्जन ही होगा। जो इंटरनल कन्वर्जन है या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कन्वर्जन है, ये दो ही चीज हो सकती है। जब ये रेडिएशन देने लग जाए ना तो आप फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस की बात करेंगे, ठीक है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये S1 से आपकी ग्राउंड स्टेट, S1 से ग्राउंड स्टेट S0 में, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आता है, ठीक है, तो ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, ये रेडिएशन एमिट करेगा। और क्या होगा, यहां पे रेडिएशन एमिट करेगा तो ये आपको ल्यूमिनेंस दर्शाएगा, ठीक है, ल्यूमिनेंस होगा, ये कुछ लाइट आपको दर्शाएगा, ल्यूमिनेंस होगा यहाँ पे, तो इसको आप बोलेंगे फ्लोरोसेंस। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, ओके। ये आपका फ्लोरोसेंस होता है, S1 से S0 में आना। अब इलेक्ट्रॉन तो भाई इधर भी है ना, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, तो भाई ये है ना इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, यानी ये इस एक्साइटेड स्टेट से, यानी T1 एक्साइटेड स्टेट या T2 एक्साइटेड स्टेट से, T1 मानो आपका T1 एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इसे क्या बोलेंगे। अगर T1 से आपका यहाँ पे आता है, T1 से आपका इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट है आपकी उसमें आता है तो उसे आप फास्फोफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फास्फोफ्लोरोसेंस हो गया। और एक होता है फ्लोरोसेंस, इसमें क्या होता है भाई, ये रेडिएशन देगा यहाँ से यानी T1 से वो S0 में आएगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ रेडिएशन देगा आपको, और ये रेडिएशन निकालेगा, और ये जो चीज है ये फास्फोफ्लोरोसेंस कहलाती है। अब देखो T1 की एनर्जी क्या है, लो है, तो ये जो फास्फोफ्लोरोसेंस है ना, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी ये टाइम ज़्यादा टाइम तक ल्यूमिनेंस दर्शाएगा।
और इसमें फ्लोरोसेंस में क्या होता है, आप लाइट दे रहे हो ना तो उसी टाइम होगा, अगर आपने लाइट देना बंद कर दिया तो फ्लोरोसेंस भी बंद हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कुछ आपकी जो ये डेफिनेशंस हैं, आपको क्या क्या लिखना है अगर थ्योरेटिकल, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, पहले आप देखो कि आपको ये जेब्लॉन्स की डायग्राम, ये प्रैक्टिकल चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, यानी आपका S0 क्या है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। S1 क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। S2 क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट सेकंड नंबर वाली। ठीक है, T का मतलब क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। T2 क्या है, ट्रिपलेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट GS, और ये है आपकी दोनों एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखना, जब आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जाएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी, उसके बाद में क्या होता है, वो हायर स्टेट से, ये कौन सी है, ये हायर स्टेट है, इस हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। तो अगर सिस्टम के अंदर है, सिंगलेट के अंदर ही कन्वर्जन हो रहा है, तो उसे आप इंटरनल कन्वर्जन बोलेंगे। अगर वो सिंगलेट की हायर स्टेट से ट्रिपलेट की लोअर स्टेट में आता है, सिंगलेट की हायर स्टेट से ट्रिपलेट की लोअर स्टेट में आता है, तो वो आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब फ्लोरोसेंस क्या होता है भाई, जो सिंगलेट की एक्साइटेड स्टेट है उससे इलेक्ट्रॉन सिंगलेट की ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो वो फ्लोरोसेंस कहलाता है। अगर सिस्टम में क्या हो, ट्रिपलेट की एक्साइटेड स्टेट से S0 में आ जाए, सिंगलेट की ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो वो फास्फोफ्लोरोसेंस होता है। आप ध्यान रखना, जो IC है और ISC है, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इनमें हीट पैदा होती है, रेडिएशन पैदा नहीं होती। और फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस तो रेडिएशन के कारण होता है, इनमें रेडिएशन होती है, इनके बारे में बहुत डिटेल से हम चर्चा करेंगे, फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस के बारे में। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी देखेंगे, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है। ओके, तो अब थ्योरेटिकल पार्ट देखिए आप। अब देखो, फ्लोरोसेंस किसे कहते हैं। इट इज फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगल, जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है उससे होता है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में। आपके पास ये थी आपकी S0, मानो ये थी S0 और ये है S1। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस कब होता है, ये है आपकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर इसमें से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आता है S0। S0 क्या है, आपकी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ओके, ये क्या करेगा, ये आपका जो रेडिएशन है उसका एमिशन करेगा, तो यानी निकालेगा, क्या निकालेगा, रेडिएशन। ठीक है, ये ल्यूमिनेंसिस शो करेगा। ओके, तो इसको आप फ्लोरोसेंस बोलेंगे। यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को बाहर निकालते हुए सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है, तो आप उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस। यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब जाता है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सिंगलेट ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इससे अगर रेडिएशन को बाहर निकालते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, आपकी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, तो वो आपका फ्लोरोसेंस कहलाता है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आया। इसके एग्जांपल्स में बताऊं आपको, जो ऑर्गेनिक डाइज होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक डाइज जैसे आप देखो, इओसिन ले लो आप। ठीक है, इओसिन ले लो आप, फ्लोरोसिन ले लो आप। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा आप वेपर, सोडियम के वेपर ले लो, वो भी फ्लोरोसेंस दर्शाएंगे आप। ठीक है, वेपर ऑफ सोडियम, तो ये आपका फ्लोरोसेंस कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे फास्फोफ्लोरोसेंस
आईसी, आईएससी, और इसके लास्ट पार्ट में हम फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस के डिफरेंस पढ़ेंगे, बहुत सारे जो एग्जाम में आते हैं हर बार, ठीक है। अब आता है आपके पास टॉपिक फास्फोफ्लोरोसेंस। फास्फोफ्लोरोसेंस क्या है, इसमें क्या होता है, इट इज फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का इमिशन भी होगा व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। आपके पास ये देखो S0 थी, मानो ये आपकी S0 थी, ये थी आपकी S1 और ये थी आपकी T1, ठीक है। जब इसे आप क्या बोलोगे, T1 को आप बोलते हैं ट्रिपलेट, ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और ये है आपकी सिंगलेट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये आपकी S0 है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट और T1 है आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। जब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां पे आता है तो वो आपका फास्फोफ्लोरोसेंस, यानी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसे आप क्या बोलोगे, फास्फोफ्लोरोसेंस। इसमें जो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फ्लिप करता है, फ्लिप करेगा तो ये जो फास्फोफ्लोरोसेंस होता है। फास्फोफ्लोरोसेंस में क्या होगा, आपने लाइट दे दी तो भाई इसकी एनर्जी कम है, यानी ये स्टेबल होगा थोड़ा, तो फास्फोफ्लोरोसेंस है ना, जो फ्लोरोसेंस की बजाय अधिक देर तक ल्यूमिनेसेंस शो करेगा। यानी अगर इसको लाइट दी और लाइट थोड़ी देर के लिए आप बंद कर देंगे तो ये ल्यूमिनेंस उस टाइम भी शो करेगा जब इसके पास लाइट नहीं दे रहे हैं आप। जबकि फ्लोरोसेंस में क्या होता है कि आपने लाइट बंद की, ल्यूमिनेंसेस बंद हो गया, लाइट दिए, ल्यूमिनेंसेस चालू, ठीक है। यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट यूं गति करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसे आता है, ठीक है। यानी अब देखो ये है आपकी एनर्जी ज्यादा, तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी एक्साइटिंग ज्यादा है, इसकी एक्साइटिंग कम है, ठीक है। तो कम है तो ये देर तक रेडिएशन शो करेगा आपको, ये रेडिएशन यहां से निकालेगा। अगर ये रेडिएशन नहीं निकालता है तो आपका फास्फोफ्लोरोसेंस नहीं होता है। फास्फोफ्लोरोसेंस और फ्लोरोसेंस के लिए रेडिएशन को एमिट करना बहुत जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। यानी इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपल सी मीन आप बोल सकते हो कि आपकी जो ट्रिपलेट T1 ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, SGS का मतलब है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में रेडिएशन को एमिट करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर आता है तो वो आपकी प्रक्रिया है फास्फोफ्लोरोसेंस। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका इंटरनल कन्वर्जन के बारे में, ओके। अब देखो आपका आईसी क्या होता है, आईसी होता है इंटरनल कन्वर्जन। इसमें क्या होगा कि ट्रांजिशन फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू द लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन। इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा, ये एक ही जो सिंगलेट है तो सिंगलेट के अंदर ही होगा, यानी ये ट्रिपलेट, इसमें स्पिन चेंज नहीं होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। आईसी में देखो आपके पास ये है S2, ये है आपके पास S1 और ये है S0, ये ग्राउंड स्टेट है आपकी, ओके। ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट और ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट 2। अगर इस हायर एक्साइटेड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है ये लोअर एक्साइटेड स्टेट में आपकी सिंगलेट में ही आ रहा है, ठीक है, यानी सिंगलेट के अंदर ही आना चाहिए, तो ये आपका आईसी कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन इसे ही कहते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती, ओनली हीट होती है, ठीक है। अगर रेडिएशन एमिट नहीं होगी तो क्या होगा, हीट ही तो होगी, ठीक है। अगर रेडिएशन एमिट होने लग जाए तो वो फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस होता है, यानी इंटरनल कन्वर्जन में कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होती, ये ध्यान रखना। इंटरनल कन्वर्जन और आपका इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग में आपकी जो रेडिएशन है वो एमिट नहीं होती, फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस में जो रेडिएशन है वो एमिट होती है, ओके। क्लियर हुआ ये गाइज आपको। अब हम आ जाते हैं आईएससी पे। आईएससी क्या होता है आपका,
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं इसे हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है भाई, जो एनर्जी है, सम एनर्जी में बी लॉस्ट इन ट्रांसफर फ्रॉम S1 टू T1 इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज कॉल्ड ISC। अब देखो जो ये ISC यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, इसमें आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, यानी मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ जो स्पिन है वो भी इसमें चेंज होती है, तो ही आपका ISC होता है। इसमें कोई रेडिएशन नहीं निकलती, हीट ही जनरेट होती है। देखो ये कैसे होता है, आपके पास S0 स्टेट ये वाली, S1 स्टेट ये वाली, S2 स्टेट ये वाली, ठीक है। अब आप T1 बना लो, ये स्टेट T1, ये स्टेट आपकी T2। आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि S1 की एनर्जी ज़्यादा है T1 के बजाय, S2 की एनर्जी ज़्यादा है T2 से, T2 की एनर्जी कम है S2 की ज़्यादा है, S1 की ज़्यादा है T1 की कम है। ओके, अब देखो ISC में क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होता है कि आपके पास मानो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, मानो ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, मानो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगलेट से आता है ट्रिपलेट में। एस का मतलब सिंगलेट वाला सिस्टम है, ये है आपकी ट्रिपलेट वाली। तो इससे ये अगर इधर आता है और कुछ हीट जनरेट करता हुआ, हीट एमिट करता हुआ, किससे, S2 से T2 में, या आपका S1 से इलेक्ट्रॉन आ जाए आपके T1 में, ठीक है। S1 से T1 में आ सकता है या S2 से T2 में आ सकता है, तो इसे आप क्या बोलोगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यानी सिस्टम के दो सिस्टम अलग अलग हैं, इसमें डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी यूज हो रही है। देखो ये सिंगलेट से सिस्टम आ रहा है, सिंगलेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ट्रिपलेट में। ओके, तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है। अब हम जो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा गाइस। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, अब देखिए जो फ्लोरोसेंस है उसमें क्या होता है और फास्फोफ्लोरोसेंस, दोनों का चार्ट बना रखा है हमने, तो एक एक की स्टडी करते हैं। देखो आप फ्लोरोसेंस में क्या होता है, if a system absorbs radiant energy and then emits it partially or completely, almost instantaneously in the form of radiation, यानी विथिन 10⁻⁸ सेकंड में जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसको रेडिएट कर देता है, ये उसको एमिट कर देता है, ठीक है, बहुत फास्ट एमिट कर देगा। जबकि फास्फोफ्लोरोसेंस में क्या होता है कि इसने जो एनर्जी आई उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एमिट कर दिया, और ये एमिट कर देगा, उसके बाद देखो क्या होता है, इसमें एनर्जी आ रही है और वो जब तक आती रहेगी तब तक तो एमिट करेगा ही। जब एनर्जी को आपने बंद कर दिया देना, फिर भी ये उस जो रेडिएशन है उसको भी एमिट करेगा, ठीक है। यानी देखो, इफ ए सिस्टम एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी देन एमिट्स पार्शियली और कंप्लीटली आफ्टर ए टाइम अगेन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके, फ्लोरोसेंस में क्या होता है, इट्स एमिशन causes as soon as the source of acting radiation is removed, and देखो आपने रिमूव कर दिया सिस्टम को, जो आपका एक्टिंग सब्सटेंस है, जो एनर्जी आ रही है जिससे आपको लाइट मिल रही है, अगर उसको रिमूव कर दिया तो भाई ये रिमूव हो जाएगी, ये रेडिएशन नहीं देगा। जबकि आप देखो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस चलेगा आपका। फास्फोफ्लोरोसेंस क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए ये रेडिएशन को एमिट करेगा, जब आप सोर्स बंद कर दोगे तो भी ये रेडिएशन को एमिट करता है, यानी इट कंटिन्यूस फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ एक्टिंग रेडिएशन इज रिमूवल, ठीक है। फ्लोरोसेंस में क्या होता है, इट कैन बी स्टिमुलेटेड इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, बट जो आपका फास्फोफ्लोरोसेंस है वो है इट मेनली एग्जिबिट बाय सॉलिड्स, ओनली सॉलिड्स, जबकि जो फ्लोरोसेंस है वो गैस, लिक्विड, सॉलिड, इनमें सब में हो रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, फ्लोरोसेंस में क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्यों हो रहा है, आपका S1 से S0 में ट्रांजिशन हो रहा है, इस कारण तो हो रहा है, सही बात है ना, यानी इंटर कन्वर्जन हो रहा है फ्लोरोसेंस में।
इंटर कन्वर्जन में रेडिएशन एमिट नहीं होती, ये ध्यान रखना। बट जो आपका अगर रेडिएशन एमिट होती है, रेडिएशन अगर एमिट होती है तो वो आपका फ्लोरोसेंस और फास्फोफ्लोरोसेंस में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि S1 से हायर ट्रांजिशन स्टेट से आपका लोअर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो कुछ रेडिएशन को वो एमिट करता है, और जो एमिट की हुई रेडिएशन है वो आपको ल्यूमिनेंसिस दर्शाती है, और वो प्रक्रिया आपकी जो फ्लोरोसेंस है वो कहलाती है। ठीक है, ये है विच इज ए क्वांटम मैकेनिकली अलाउड ट्रांजिशन, ये वाला है फ्लोरोसेंस का। ठीक है, फ्लोरोसेंस का। जबकि जो फास्फोफ्लोरोसेंस है, जो आपका फास्फोफ्लोरोसेंस है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रिपलेट ट्रांजिशन स्टेट है T1 है, उससे जो इलेक्ट्रॉन है अपनी फ्लिपिंग के कारण T1 में जाएगा, और T1 से जब वो आपका ग्राउंड स्टेट में आता है, T1 जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है, तब वो जो रेडिएशन एमिट करेगा उसके कारण फास्फोफ्लोरोसेंस होगा। और जो फास्फोफ्लोरोसेंस है विच इज ये क्वांटम मैकेनिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन, ये तो अलाउड है और ये फॉरबिडन है, ध्यान रखना। ओके, तो ये हुआ आपका फ्लोरोसेंस, फास्फोफ्लोरोसेंस और जेबलॉन्स की डायग्राम। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टुडे को लेंगे। ओके, जब तक आपने अगर दोनों जो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर हैं उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, और इस लेक्चर को उनको देखने के बाद ही देखिएगा। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। और जिन बच्चों तक वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर वीडियोस। थैंक यू सो मच।